मैं प्रभु यीशु के लिए, उनके महिमा के लिए मैं एक गाना करना चाहता हूँ। तो ये मैंने पहले गाया भी था। तो ये गाना का टाइटल है मेरी मंजिल हो तुम। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफ़र हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफ़र हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम, ले चल प्रभु तू मुझको वहाँ, तेरी स्तुति सदा होती जहाँ। ले चल प्रभु तू मुझको वहाँ, तेरी स्तुति सदा होती जहाँ। मैं गाता रहूं गीत हमेशा तेरे लिए, गाता रहूं मैं तेरे ही गीत। मेरी मंजिल हो तुम, ले चल यीशु तू मुझको वहाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जहाँ। ले चल यीशु तू मुझको वहाँ, तेरी स्तुति सदा होती जहाँ। मेरा प्यार हो तुम ही मेरे जीवन की हर खुशी। प्यार हो तुम हर खुशी। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफ़र हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम। हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मेरा हिंदी इतना स्पष्ट नहीं है, तो मैं काम चला सकता हूँ। तो आज मैं ये परमेश्वर, हम लोग का परमेश्वर, इंग्लिश में इसका सर्मन का हेडिंग है इज़ गॉड पर्टिकुलर। माने क्या, परमेश्वर जो बोलता है वही चाहता है वो, या उसका परमेश्वर का वचन को छोड़ के दूसरा तरीका हम लोग ढूंढ सकता है क्या? या परमेश्वर का मुंह से जो बताया हुआ है उसी रास्ता में चलने में सेफ है कि नहीं, बोल के ये मेरा आज का ये सरमन है। और मैं जो जानता हूँ, जो मैंने सीखा हूँ, हम लोग का जो सेफ्टी जो है ये संसार में चलने के लिए परमेश्वर का वचन ही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साम्स 105 वर्ष में बोलता है कि परमेश्वर का आपका वचन मेरा पाँव के लिए एक दिया जैसा है और रास्ते के लिए एक उजाला है। उसमें चलने में हम लोग का सेफ्टी है। क्योंकि मैंने बाइबल में ढेर सारा एग्जाम्पल है परमेश्वर का वचन का खिलाफ
चलने से हम लोग का सेफ्टी नहीं है, हम लोग का डिस्ट्रक्शन, हम लोग हमेशा के लिए माने विनाश हो जाएंगे। तो सिस्टर वाइट बताती है अभी अंत का समय में हम लोग को और बाइबल को और अच्छा से जानना चाहिए, और उसका वचन का हिसाब से हम लोग को एकदम उसका वचन का हिसाब से चलना चाहिए, थोड़ा भी दायां भी नहीं बायां भी नहीं, एकदम जैसा बताया उस वैसा हिसाब से चलना चाहिए। और सिस्टर वाइट बताती है कि जो व्यक्ति लोग ये बाइबल पढ़ के अपना माने जो माइंड को एकदम फोर्टिफाई किया है, माने मजबूत किया है, डिफेंस सिस्टम जो बाइबल का वचन से दिमाग को तगड़ा करके रखा है, वही लोग खाली ये शैतान का ये जो चाल से बच सकता है। नहीं तो हम लोग अपना हिसाब से चलेगा, या कोई पास्टर बता रहा है जो बाइबल का खिलाफ है उसका हिसाब से चलने से हम लोग हमेशा के लिए ये अनंत विनाश ये इटर्नल डिस्ट्रक्शन का रोड में हम लोग माने जा रहे हैं। और ये शैतान का सबसे बड़ा जो टूल है उसका माने परमेश्वर का वचन में डाउट करने के लिए, डाउट पैदा कर जब माने शक, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल ही है बाइबल में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बताया था कि माने खाने के लिए सब कुछ, सब माने जितना भी फल का घास था, हजारों लाखों किस्म का फल का घास था होगा, लेकिन परमेश्वर ने सबसे इजी टेस्ट उसको दिया था आदम एंड ईव को, माने सबसे इजी, क्योंकि वो लोग को खाने के लिए भरपूर था, खाली एक घास का जो ट्री ऑफ माने द फॉरबिडन ट्री ना, उससे वो फल नहीं खाने के लिए। और शैतान ने क्या किया, परमेश्वर ने बताया जिस दिन उस घास का तुम फल खाओगे तो तुम उस दिन मर जाओगे बताया था। तो शैतान ने क्या किया, शैतान ने परमेश्वर का वचन का ऊपर में डाउट पैदा किया ईव का दिमाग में। वाकई परमेश्वर ने ऐसा बताया है क्या, वो खाने से तुम मर जाएगा? नहीं, तुम मरेगा नहीं, तुम बुद्धिमान बन जाओगे और परमेश्वर जैसा होने लग जाओगे बोल के उसने डाउट पैदा किया। जब ईव ने डाउट किया परमेश्वर का वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ किया, वो लोग का सामने में सब कुछ हुआ था, आदम ने सब कुछ देख, सब माने परमेश्वर वो लोग का साथ में आके सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देख के किया था। तो उसमें जब उसने परमेश्वर के ऊपर में डाउट किया तो उसका नतीजा सब लोग जानता ही है। तो उसका वो जो डाउट अभी भी हम लोग भी जब परमेश्वर का बताए हुए रास्ते चले वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल वो परमेश्वर का वचन में हम लोग को डाउट करा देगा। लेकिन हम लोग को परमेश्वर का वचन में डाउट कभी भी हम लोग माने करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हम लोग के लिए सेफ्टी है। अभी किसका बात माने, हमारा पिताजी का मैं बात मान नहीं सकता, मैं एक बढ़िया पास्टर जो बाइबल का परमेश्वर का वचन का हिसाब से बताएगा तो मैं उसमें चल सकता हूँ। जो भी कोई बताता है तो हम लोग को पहला परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसमें है तो मानना है, नहीं मानना तो, अगर नहीं है उसका खिलाफ है तो उसको इमीडिएटली हम लोग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और शैतान का टूल, सबसे बड़ा टूल यही है। और आजकल का जो माने अभी कॉमन बिलीफ जो है वो चर्चेज वगैरह सब जगह में हम भी इधर उधर, मैं भी विटनेसिंग करता हूँ, परमेश्वर का वचन मैं बताता हूँ लोगों को। तो अभी आजकल माने जो कॉमन बिलीफ है कि परमेश्वर बहुत प्रेम और दयालु है। आजकल का मैसेज जो है बाइबल में, गॉड इज़ लव बोल के, लव खाली उस माने ये इसका बारे में, परमेश्वर इतना प्रेम और दयालु है, वो कभी हमको माने इतना ऐसा दंड नहीं दे सकता है बोल के वो लोग वो टाइप का मैसेज माने प्रचार करता है और बताता है कि अभी प्रभु से हम लोग के लिए आया, क्रूस में बलिदान दिया, उसने हम लोग जो नहीं कर सकता था वो आज्ञा को उसने पालन करके वो माने क्रूस में बलिदान दिया। अभी हम ये माने अभी हमको ये आज्ञा पालन नहीं करने से भी होगा, क्योंकि ये सब माने गलत जो टीचिंग्स है, झूठा शिक्षा, ये सब माने प्रचार हो रहा है। और बहुत लोग इस माने वही समझ के माने ये लोग परमेश्वर का वचन को इतना सीरियसली नहीं लेता है। और परमेश्वर इतना दयालु है कि उसको
माने कोई किस्म का वो पनिशमेंट नहीं देगा, क्योंकि गॉड इज़ लव बोल के वो करता है। और पहला जो पहला का जो पुराना वो बिलीफ था, अभी भी कोई चर्च में, मैं एक बार एल सडाई चर्च में वो प्रेयर के लिए हमको बुलाया था, हम गया तो वो बता रहा था कि मैंने जो परमेश्वर जो है ना, बहुत अगर उसका वचन का हिसाब से नहीं चला तो माने ऐसा माने सच्चा माने भयानक माने परमेश्वर है कि जो नहीं करता उसको माने उसको आग में जला के दिन रात जला के माने इटर्नली हमेशा के लिए उसको जलाते रहेगा। और क्योंकि ऐसा ये टीचिंग को अभी हम लोग सीरियसली माने ऐसा कोई नया आदमी ऐसा सोच रहे थे कैसा परमेश्वर है कि हम लोग 60 70 80 90 साल जो जीता है, पाप का ज़िंदगी जी रहा है, और उसका बदले उसको हमेशा के लिए आग में जलाते रहता है बोल के परमेश्वर का एक उसका कैरेक्टर भी कैसा परमेश्वर है बोल के वो माने बहुत लोग तो माने ये परमेश्वर को माने सर्व भी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा 60 70 साल, कोई तो 40 साल का पाप का ज़िंदगी जी के मर के हमेशा नर्क में जलने के लिए, ये तो समथिंग अनजस्ट जैसा माने लगता है। और ये माने इसको परमेश्वर का चरित्र माने ही इज़ अ वेरी माने बहुत खतरनाक ईश्वर है बोल के माने वो टाइप का माने परमेश्वर का चरित्र पर माने गलत माने सोच विचार आदमी लोग कर सकता है। और फिर नया जो थियोरी जो है कि माने गॉड इज़ लव, अभी हम लोग परमेश्वर इतना प्रेम करता है हम लोग से, हम लोग को माने थोड़ा बहुत माने भूल के वही रास्ता पे हम लोग चलने से भी परमेश्वर हम लोग को कभी माने पनिशमेंट नहीं देगा। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम और दयालु है बोल के ये सब माने सिखाया जाता है। लेकिन हिब्रू 13:8 में बताता है कि प्रभु यीशु माने परमेश्वर जो कल था वही माने परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, जो कल था गया कल माने इतिहास का कल, और आज भी वही है और आने वाला कल भी वही है। और मलाकी 3 और 6 में बताता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और यहाँ बाइबल का ढेर सारा एग्जाम्पल है, इसमें क्या परमेश्वर जो बताया है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत उसमें ओबे करके थोड़ा सा 90% परमेश्वर को ओबे करना है और 10% नहीं करने से परमेश्वर हमको माने छूट देगा कि माने परमेश्वर हमको दोषी नहीं ठहराएगा बोल के माने वो सवाल है। लेकिन हम लोग का यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, जब ईव ने वो जो घास से फल मत खाओ, वो घास का फल बोल के जब बताया था तो उसने फल तो खाया। उसके बाद जब परमेश्वर के सामने में दोनों को आदम और हवा खड़ा होना पड़ा तो वो लोग माने एक्सक्यूज़ बना नहीं सका, परमेश्वर हम लोग तो एक फल तो खाए खाली, ओनली इट वॉज जस्ट एन एप्पल, एक जो भी हो एप्पल हो या जो भी हो फल ये था, प्लीज माफ़ कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत सीरियसली लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि नहीं माने वो डोंट टच दैट, माने वो घास का फल को मत खाना बोला था। तो उसके लिए माने जो परमेश्वर ने बताया था ही वॉज माने वो वही माने चाहता था परमेश्वर ने। लेकिन वो लोग ने नहीं माना। कैन पुट ऑन द फैन, सो हॉट ना, गर्मी हो गया और इसमें केन एंड एबल का एक एग्जाम्पल है। तो परमेश्वर ने वो लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था ऑफरिंग के बारे में, और एबल ने परमेश्वर ने जैसा बताया वैसा ही किया है। एक जानवर को लाना है,
वो कैसा टाइप का जानवर होना चाहिए, वो सब करके उसने जब ऑफरिंग दिया तो परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन केन ने जो है उसने अपना ढंग से उसने साग सब्जी वो सब लेके जो परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन था उसका खिलाफ करने के बाद में तो परमेश्वर ने उसका ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि परमेश्वर ने वो जो डायरेक्शन दिया था उसने वो हिसाब से उसने नहीं किया। और एबल जो परमेश्वर का वचन का हिसाब से किया था उसका एक्सेप्टेबल था। और फिर क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वही चाहता है। और फिर लेविटिकस 10 का उसमें एक 10 अध्याय में एक एग्जाम्पल है वहाँ पे, नदाब और अबीहू, वो आरोन का 2 बेटा था। तो वो लोग को मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब अंदर में जो पवित्र स्थान में जब ये धूपदानी लेके जाता है तो वहाँ जब जाने के समय में वो लोग को जो परमेश्वर ने जो जलाया वाला आग जो था ना, पवित्र आग जो था, वो आग का कोयला लेके अंदर जाके उसको धूप चढ़ाना था। लेकिन ये लोग क्या किया, ये लोग सिस्टर वाइफ बताया दारू का चैप्टर मैंने वर्स 9 और 10 में बताता, वो लोग को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं दारू उरू नहीं पीने के लिए। ये लोग दारू उरू पीने का चक्कर में ये लोग ने वो जो परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो पवित्र आग वो यूज़ करने के लिए वहाँ अंदर में सर्विस के लिए वो लोग क्या क्या बाहर का आग जो ऑर्डिनरी फायर वो लेके वो लोग मैंने वो लेके अंदर गया। तो परमेश्वर उसी वक्त वो दोनों को वहीं वो लोग मारा गया, क्योंकि परमेश्वर ने वो लोग को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था कि माने ये पवित्र आग यूज़ करने के लिए। लेकिन वो लोग ने परमेश्वर का बात नहीं माना। वो लोग सोचा आग ही होता है, पवित्र आग और जो ऑर्डिनरी आग में बहुत फ़र्क था। वहाँ सर्विस के लिए यूज़ करने के लिए वो लोग ऑर्डिनरी आग लेने के बाद वो लोग का नतीजा क्या हुआ, मरना पड़ा। और ऐसा ही ये यहाँ पे जो अभी जो परमेश्वर ने जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है ये साबत दिन के बारे में, 7वां दिन जो शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक जो पवित्र है, इसको नहीं मान के बहुत लोग ये सप्ताह का पहला दिन को मानता है। सप्ताह का पहला दिन नहीं, मैंने एक पास्टर के साथ बात किया था, हम लोग रेस्ट तो करना चाहिए, जो भी दिन मानने से होगा बोल के ऐसा बता रहा है। कितना देर, कम से कम 3 घंटा में उसका साथ में ये बाइबल तो वो खोलता ही नहीं है और ऐसे उसका दिमाग से वो बोलता है। और फिर वो बाइबल का वो टीचर भी है, तो वो बोलता था जो भी दिन मानने से हो जाए, माने एक दिन मानना चाहिए, जो भी दिन मानने से होगा। लेकिन सबसे सेफ्टी है जो अभी हम लोग बाइबल में ढेर सारा एग्जाम्पल, उसमें जो परमेश्वर बताया है उसी दिन को ही हम लोग को मानना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो दिन को ब्लेस किया वो हमेशा के लिए ब्लेस रहता है। जो परमेश्वर ने जो दिन को ब्लेसिंग किया वो हमेशा के लिए ब्लेसिंग है। इतना तक कि ये साबत का दिन हम लोग स्वर्ग में भी मनाएंगे। वो स्वर्ग फिर हम लोग यही संसार को ही परमेश्वर ने स्वर्ग बनाएगा। और ये जो फिर राजा सॉल के बारे में परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था। एमेलेकाइट्स बोले एक जाति था, परमेश्वर ने वो लोग को, क्योंकि जब वो लोग मिस्र देश से निकल रहा था ये लोग अटैक किया था परमेश्वर का जन लोग को, तो परमेश्वर ने दिमाग में रखा था। और जब सॉल राजा बना तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया था सैमुअल जो नबी का ज़रिए कि माने एमेलेकाइट्स को जाके वो लोग को सबको माने अटैक करना और उसको सबको माने ख़त्म करना। एक छोटा बच्चा को भी मत माने बख्शना, और जितना जानवर है जो भी है कुछ भी माने कोई जो चीज़ भी जिंदा है सबको मार डालना बोल के बताया था। लेकिन इसने क्या किया, वो गया और जो वो लोग का राजा है एगोग, उसको जिंदा उसका बंदी बना के लाया। और उसके बाद में वो जब रिटर्न आया, उसके बाद जब परमेश्वर ने मेरे को आज्ञा दिया था, मैंने सब पूरा किया बोल के बताया। तो ये क्या है, तो उसने देखा वो राजा भी वहीं पे है, एगोग उसको बंदी बना के लाया। और फिर वो गाय भैंस और वो क्या
शीप वगैरह वो आवाज़ कर रहा था, ये सब क्या है बोला। तो उसने बताया कि फिर उसने जब सैमुअल का सामना करना पड़ा तो उसने बताया, फिर उसने ब्लेम अपने आप का अपना गलत नहीं मान के उसने वो दूसरे के ऊपर, ये मैं प्रजा लोग ये लोग बताया कि इतना सुंदर माने जानवर है, इसको हम लोग नहीं मारेंगे और लेके जाएंगे बोल के बोला। उसके लिए तो परमेश्वर ने उसको क्योंकि सौल राजा ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं किया, उसी वक्त परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसका हाल बुरा हुआ। एक समय वो नबी, सौल राजा वो खुद नबी था, लेकिन लास्ट में उसका हाल क्या हुआ, परमेश्वर का वचन नहीं मानने की वजह से परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर दिया। और अभी भी हम लोग का माने बहुत लोगों माने जब क्रिश्चियन लोग वो लोग को हम लोग जब बताते हैं साबत के बारे में, वो लोग इसको मानने के लिए वो नहीं चाहता है। वो और ब्लेम, जैसा ये सौल राजा ने दूसरों को ब्लेम किया और आदम ईव ने सर्प के ऊपर ब्लेम किया और फिर आदम ने ईव के ऊपर में ब्लेम किया, वैसा ही माने ब्लेम दूसरा को ब्लेम करके अपने आप में ही ठीक हो बोल के ऐसा साबित करना चाहता है। फिर एक दूसरा कहानी है, द मैन ऑफ गॉड। द मैन ऑफ गॉड, ये जेरोबोआम जब राजा था, ये पहला राजा 13 अध्याय में ये इसका स्टोरी है। जेरोबोआम बोल के जो इज़राइल का जो राजा था, उसका 10 ट्राइब्स उसका हाथ में था और एक ट्राइब जो है जूडा, वो इसका रियोबम, ये सोलोमन का बेटा का अंडर में था। तो ये जेरोबोआम, तो ईश्वर ने उसको ये इजराइली 10 ट्राइब उसको दिया था, लेकिन ये क्या किया इसने, इसका ये पॉलिटिक्स का वजह से इसने बस ढेर सारा माने ये मूर्ति पूजा उसने शुरू कर दिया और इतना सारा माने वो खुद भी माने एक पुजारी होके माने ये मूर्ति पूजा करता था। तो परमेश्वर ने उसको ये मैन ऑफ गॉड बोल के बाइबल में होता था, उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको भेजा जेरोबोआम का पास में और उसने एक संदेश देने के लिए, वो संदेश क्या था, उसको संदेश वो जेरोबोआम राजा को देना था कि, और उस समय में जब वो गया बेथल में तो देखा वो राजा एकदम वो वहाँ पे बेदी में वो माने भेटी माने जो ऑफरिंग्स वगैरह चढ़ाने के लिए रेडी था। तो उसने ये जो परमेश्वर का आदमी जो गया वहाँ पे उसको मैसेज देने के, उसने बताया जो बेदी में आप ये ऑफरिंग दे रहा है, वहाँ पे एक राजा, एक जोसाया बोल के एक राजा आएगा, उसका ऊपर में आपका ये जो नकली माने ये फॉल्स ये प्रीस्ट वगैरह जो मूर्ति पूजा करने वाला प्रीस्ट वगैरह, वो लोग को काट के उसमें चढ़ाएगा और वो लोग का हड्डी वगैरह उसमें जलेगा और उसका बाद में इसका प्रमाण के लिए आप जो बेदी में आप ये ऑफरिंग देने जा रहा है वो फट के उसका छाए वगैरह सब निकल जाएगा बोला था। तो वो जब संदेश दिया दे के वो ये संदेश उसको देने के लिए बोला था, तो वो और उसको साफ इंस्ट्रक्शन दिया था देने के बाद में तुम वहाँ पे कोई बैठो, खाना पीना करो या पानी पियो, बोले से तुमको कुछ भी खाना भी नहीं है, कुछ भी पीना भी नहीं है, और जो रास्ता से तुम आया था वो रास्ता से फिर जाना नहीं है, दूसरा रास्ते से निकल जाओ बोल के बताया था। तो उसने जाके वैसा ही संदेश दिया और जैसा संदेश दे के ऐसा होगा, इसके ऊपर में वो एक माने एक जोसाया राजा एक दिन ये आप जो जगह में ये करा इसमें ये माने उसमें ये मनुष्य का हड्डी वगैरह उसमें जलाएगा बोल के बताया था। तो वो सुन के वो राजा ने इमीडिएटली बोला था कि उसको अरेस्ट करो बोल के, जैसा उसने अरेस्ट करो बोला तो उसका हाथ जो है ना ऐसा वो एकदम जाम हो गया, एकदम सूख गया और फिर खींच ही नहीं पाया। तो फिर उसने वो परमेश्वर का आदमी को विनती किया
कि ऐसा प्रार्थना करके मेरा हाथ वो कर दो बोले। फिर उसने विनती किया तो उसका हाथ ठीक हो गया। उसका उसी वक्त जो बेदी भी फट के उसका छाई वगैरह भी निकल गया। और उसने बताया कि तुम बैठो इधर, तुमको मैं बैठ के रेस्ट करो, खाना पीना करो। बोला नहीं, मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है परमेश्वर ने कि मेरे को नहीं खाने नहीं पीना और मेरे को दूसरा रास्ता से निकलने का। बोलते उसने वहाँ से निकल गया और निकल के चला गया। उसके बाद में जो दरबार में जो ये जो वहाँ पे दरबार में 2 आदमी था, वो लोग घर में जाके उसका पिताजी को बताइए झूठा नबी था बोल के बताता है बाइबल, फॉल्स प्रॉफिट। तो उसको जाके बताया ऐसा ऐसा हुआ बोलता। तो उसने बताया कहाँ गया, कौन सा रास्ता, तो वो लोग देखा तो ये रास्ता से गया बोल के उसको बताया। तो उसका बाद में ये जल्दी जल्दी उसका गधा में बैठ के उसके बाद उसका पीछा किया तो देखा वो आदमी जाके एक बड़ा गाछ का नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर रहा था। तो इसने जाके बताया कि क्या कर रहा है आप इधर में, चलिए हमारा घर में खाना पीना करिए बोल के ऐसा बताया। तो उसके बाद में तो वो बताया नहीं, मेरे को तो ऐसा इंस्ट्रक्शन में ही खाना पीना नहीं कर सकता हूँ बोल के बताया। नहीं मेरे को उसने फिर ये झूठा अगर ये नबी जो है उसने बताया, झूठ बोला कि नहीं परमेश्वर का दूध आया था और मेरे को बताया कि आपको ले जाके खाना पीना करने के लिए। तो उसने तो परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किया, वो साथ में गया, उसके बाद खाना पीना किया। फिर उसके बाद में फिर वो झूठा अगम ये नबी का माने परमेश्वर ने फिर उसका थ्रू में बताया कि माने तुम मेरा जो वचन मैंने तुमको बोला था, कहीं खाना पीना नहीं, सीधा निकल जाने के लिए बोला था। तो तुम जो जगह तुमको जो जगह में मरना था, तुम्हारा हड्डी वगैरह अपने लोगों के साथ में वो गाड़ना था, वो वहाँ पे तुम जा नहीं पाओगे ऐसा बोल के बताया। तो उसके बाद में वो फिर निकल के चला गया। थोड़ा दूर जाने के बाद में एक ये लायन ने आके उसको ख़त्म किया। तो उसके बाद में फिर ये फॉल्स प्रॉफिट जो है वो जाके उसने खबर सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो जाके बस उसको ला के फिर उसके बाद में उसने बहुत दुख बनाया। तो लेकिन ये आदमी का हाल क्या, अगर उसने परमेश्वर का वचन मान के अगर वैसे ही वो निकल के वो जाने से वो बच जाना था, लेकिन थोड़ा के लिए वो माने उसमें उसका गलती हो गया। परमेश्वर ने जो बताया था उसने नहीं किया, इसके लिए उसको मरना पड़ा। और ये जो फॉल्स नबी जो है उसने दुख मनाया। वैसे ही बताता है कि ये जो फॉल्स प्रीचर्स लोग अभी जो है वो लोग अभी जो बाकी क्रिश्चियंस लोग को जो फॉल्स टीचर्स लोग हैं, फॉल्स पास्टर्स लोग हैं, वो लोग गलत सिखा रहा है। तो बाद में वो लोग भी ये फॉल्स नबी जिसने दुख अलास माई ब्रदर बोल के बोला, माने ये मेरे भाई बोल के बहुत दुख माना क्योंकि वो मर गया वहाँ पे ना। तो वैसा ही दिस फॉल्स प्रीचर्स लोग भी दुख मनाएगा, लेकिन इट विल बी टू लेट। तो फिर और दूसरा और एग्जाम्पल है इसमें, ये अनाइनस और सफ़ीरा का बारे में। जो जब चर्च नया था तो अपोस्टल्स लोग को प्रीचिंग करने वो लोग के पास फंड कम होता था। तो क्या करता था उसमें डिसाइपल्स लोग, वो सब लोग जो मंडली का लोग अपना किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन बेच के वो पैसा ला के वो वहाँ पे इकट्ठा करता था। वही पैसा काम आता था माने प्रचार वगैरह करने के लिए। तो ये अनानियास और सफ़ीरा, ये हस्बैंड एंड वाइफ, अनानियास और सफ़ीरा, ये लोग में क्या किया, ये लोग भी ज़मीन भी बेचा और ज़मीन बेच के वो लोग कुछ पैसा वो लोग छुपा दिया। हाँ, उसके बाद में ला के एकदम अपोस्टल्स लोग का सामने में ला के रख दिया, जैसा कि एकदम पूरा टोटल पैसा हम लोग पूरा वो किया है, माने एवरीथिंग मैंने टोटल 100% ला के यहाँ जमा कर रहा है, जैसा मैंने झूठा काम किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, अनानियास उसी वक्त वो माने मरना पड़ा। उसके बाद में फिर वो जवान लड़का लोग उसका बॉडी ले जाकर गाड़ के, जैसा गाड़ के वो लोग फिर रिटर्न आ रहा, तो उसका आगे उसका बीवी भी पहुंचा, उसका भी वही हाल हो गया, तुरंत वो भी वहीं पे मर गया। तो माने परमेश्वर का ये जो ओबीडियंस जो है ना टोटल चाहिए, परमेश्वर 100% चाहिए सब कुछ में। गॉड वांट्स फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइव्स। हम लोग का जो जीवन में परमेश्वर सेकंड पोजीशन नहीं जानता है, उसको ही वांट्स फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ, माने ईच वंस लाइफ। सबको माने वो
और 100% ही चाहता है। थोड़ा इधर अभी क्या है, मैक्सिमम क्रिश्चियंस लोग अभी परमेश्वर का 10 आज्ञा नहीं मान के 9 आज्ञा मानता है, लेकिन चौथा आज्ञा वो लोग को उसमें ढीला है। उसको क्यों नहीं मानता बोलने से बहुत सारा माने ये माने एक्सक्यूजेस है वो लोग का। और विशेषकर लास्ट टाइम भी एक क्या हुआ था, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिस्टर वाइट का एक मैंने पढ़ा था, तो सिस्टर वाइट एक वन टाइम वो विजन में था, दर्शन में था, तो उसमें स्वर्ग में, तो उसने 10 आज्ञा देखा था। 10 आज्ञा में ये लास्ट का ये लास्ट 6 कमांडमेंट्स ना, ऑल द कमांडमेंट्स जो 10 आज्ञा जो है ना, ये चमक रहा था, वो पूरा ब्राइटली चमक रहा था। लेकिन लास्ट ये फर्स्ट 4 कमांडमेंट्स जो है ना, वो लास्ट 4 कमांडमेंट्स से और ज़्यादा चमक रहा था। और ये जस्ट फर्स्ट 4 कमांडमेंट से सबसे ज़्यादा चमक रहा था ये चौथा आज्ञा। तो बोलने का मतलब है कि परमेश्वर को, गॉड इज़ लव ना, फर्स्ट 4 परमेश्वर को प्रेम करने से, ये फर्स्ट 4 कमांडमेंट्स टॉक्स अबाउट माने परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में बताता है। और परमेश्वर, और फिर लास्ट 6 माने वो थोड़ा कम चमकता था, वो तो माने अपना नेबर्स लोग को प्रेम करने का बारे में है। और जो 4th कमांडमेंट वो सबसे ज़्यादा चमकता, मतलब यही माने परमेश्वर का साइन है उसका, माने बिटवीन हिज चिल्ड्रन ना। एक प्रीचर जो हम लोग का जो ड्वाइट नेल्सन बोल के, ड्वाइट नेल्सन बोल के एक हम लोग का एंड्रूज यूनिवर्सिटी का प्रीचर है, वो बता रहा था कि द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक, जेकब एंड इस्माइल, ये अल्लाह इज़ द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक, जेकब एंड इस्माइल, ऐसा बोल के बता रहा था। लेकिन अभी वो जितना भी बड़ा प्रीचर होने से भी मैं उसको मान नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह का जो साइन जो है ना, माने वो साबत दिन नहीं है। असली परमेश्वर का पहचान जो है वो चौथा आज्ञा है। तो कभी भी अल्लाह हम लोग का परमेश्वर हो नहीं सकता है, जेकब का परमेश्वर हो नहीं सकता है, एब्राहम का परमेश्वर हो नहीं सकता है, और आइजक का परमेश्वर हो नहीं सकता है। यही हम लोग का साइन। और क्यों इतना चमक रहा है 4th कमांडमेंट, क्यों इतना चमक रहा है बोलने का मतलब क्या है कि वही परमेश्वर और उसका माने चिल्ड्रन का बीच में वो साइन है। और ये माने उसी से ही माने हम लोग को पहचान, हम लोग का माने पहचानता है कि माने हम लोग का पहचान परमेश्वर और हम लोग का बीच में वो साइन है, बाइबल में लिखा हुआ है। या ऐसा कोई बना के या ऐसा बोल के नहीं बोल रहा हूँ। तो और एक फिर ऑबिडियंस का मतलब ओजा बोल के एक था, 2 सैमुएल 6 में है, इसका भी एक एग्जाम्पल है। ओजा बोल के एक अच्छा व्यक्ति था। उस समय परमेश्वर का जो आर्क ऑफ द कवनेंट, वो जो फिलिस्तीनी लोग ये संदूक जिसमें 10 आज्ञा रखा हुआ था, वो कैप्चर करके फिलिस्तीनी लोग ले गया था। वो लोग माने इजरायली को साथ में, वो इजरायली को माने जीत के, क्योंकि इजरायली हारना पड़ा फिलिस्तीनी लोग के साथ में, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा था। तो इजरायली लोग जब डिफीट हुआ, तो उसका बाद में वो आर्क ऑफ द कवनेंट वो कैप्चर करके वो लोग का परमेश्वर का मंदिर में जाके रखा था। तो वो लोग, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने वो लोग को बहुत तंग किया, बहुत तरह तरह का वो लोग को प्रॉब्लम आया। तो लास्ट में वो लोग फैसला किया कि मैंने इसको रिटर्न कर देना चाहिए बोल के, ये लोग नया गोरू गाड़ी बना के दो बैल बना के उसको भेज दिया था। तो एक जगह में जाके वो माने एक जगह में जाके वहाँ पे काफ़ी महीना वहाँ पे रहा था। तो उसके बाद जब दाऊद ने फिर उसको मंदिर में लाने के लिए उसने फैसला किया, तो बड़ा धूमधाम से किया था। लेकिन क्या हुआ, वो बैलगाड़ी का ऊपर में रखा था और उसमें ओजा बोल के वो गाड़ी ओजा और उसका भाई जो गाड़ी वो कर रहा था। लेकिन जब खराब रास्ता था, तो जब ये गाड़ी ऐसा हिलने लग गया तो गिरने का जैसा हुआ था। लेकिन उसने क्या किया, उसको गिरने से बचाने के लिए उसने हाथ से ऐसा रोका था। उसने गलत ढंग से नहीं किया था, बहुत अच्छा इंटेंशन से किया था। लेकिन क्या वो तुरंत वहाँ पे मारा गया, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था कि ओनली लीवाइट्स लोग ही उसको टच कर सकता था। वो भी बैलगाड़ी के नहीं, उसमें 4 रिंग होता था और एक मैंने पोल डाल के 4 आदमी उसको ऐसा कांध में लेके वैसा चलना पड़ता था। और उस समय में फिर माने वो वैसा इंस्ट्रक्शन था। तो उसने तो वो तो बहुत अच्छा आदमी था शायद, क्योंकि और शायद वो माने
बाइबल डेली प्रेयर्स और प्रार्थना वगैरह भी सब भी करता था। और जब ये गिरने लग गया तो उसने तो माने वो गिरने से बचा, वो खराब ढंग से नहीं किया, तो अच्छा के लिए वो करने के लिए वो किया था, उसको गिरने से बचाने के लिए। लेकिन वो तुरंत वहाँ मारा गया, क्योंकि परमेश्वर का साफ इंस्ट्रक्शन था कि उसमें कोई माने उसको हाथ नहीं लगा सकता। और इतना तक भी हुआ था, जब वो आया था तो बहुत कोई उसको खोल के अंदर जो माने देखने के लिए कोशिश किया था, तो देखने का भी मना था वो, तो क्योंकि बहुत पवित्र चीज़ है ना। तो उसमें क्या इजराइलियों कम से कम 50,000 70 आदमी मारा गया, क्योंकि परमेश्वर वो उसमें झांक के ऐसा देख नहीं सकता था। लेकिन वो लोग परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि वो तो महापवित्र स्थान में रहता था, और वहाँ पे खाली साल में एक बार हाई प्रीस्ट जाके अंदर जा सकता था। तो ये सब हुआ है। और फिर मोसेस का भी कहानी है। मोसेस का उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब पानी का वो प्रॉब्लम था, वो लोग कंप्लेन कर रहा था उसका इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने उसको साफ इंस्ट्रक्शन दिया था वो चट्टान को जाके खाली एक बार मारने के लिए। उसने क्या गुस्से में 2 बार मार दिया, तभी परमेश्वर दयालु था, पानी तो निकला, लेकिन उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। क्योंकि वो फिर वो जो प्रॉमिस लैंड, जो प्रतिज्ञा को जो माने प्रॉमिस लैंड जहाँ पे मिल्क और हनी फ्लो कर रहा था, उसका अंदर वो जा नहीं पाया। और लेकिन बाइबल में बहुत सारा माने लॉयल्टी का, परमेश्वर का जो वचन जो मान के चल रहा था उसका एग्जाम्पल भी है। जैसा कि ये 3 हिब्रू शद्रक मिसाक अबेदनीगो, वो लोग जब नेबुकदनेस्सर राजा ने जब मूर्ति लगाया था सबको, माने एक समय जब बाजा बजेगा इतना बजे को, तो उस समय सबको झुकने के बोला था, लेकिन ये लोग नहीं झुका, एकदम खड़े का खड़े रहा। थोड़ा ये लोग माने एक्सक्यूज़ जैसा कि पाँव खुजली करने का या जूता का लेस बांधने के लिए ऐसा भाव भी बिल्कुल ही नहीं गया, एकदम तीनों एकदम दूर से दिखाई देता था वो लोग खड़ा का खड़ा। और जब राजा का सामने में लाया और आग में जाना पड़ा, वो लोग घबराया नहीं, और प्रभु यीशु ने उन लोगों को बचाया। और दानियल का भी, दानियल में जब परमेश्वर का राजा को खाली प्रार्थना करना, इतना दिन तक किसी को अपना देवता या परमेश्वर को प्रार्थना नहीं कर सकता, अपने दानियल घबराया नहीं, वो एकदम जैसा उसका नियम था उसी हिसाब से वो किया। जब उसको लायन का डेन में डाल दिया, पनिशमेंट का छल कपट से किया था, लेकिन परमेश्वर उसका साथ दिया, उसको कुछ परमेश्वर ने उसको वो लोग को बचाया। और ढेर सारा एग्जाम्पल है। जोसेफ का कहानी है, जोसेफ कितना लॉयल था परमेश्वर का वचन में, उसको कहाँ से कहाँ उसका परमेश्वर का प्लान था, वो हिसाब से परमेश्वर का प्लान का उसका क्या है, उसने खाली परमेश्वर का आगे को प्लान किया। हम भी अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने अभी मेरा मेन काम जो है परमेश्वर का, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस बोलता है, परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को तलाश करो, उसका बारे में चिंता करो, तो उसके बाद में आगे के लिए कुछ भी माने हम लोग को चिंता करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर पहुंचा देता है। और मैंने मेरा जीवन में देखा, इतना सारा ढेर सारा इनकम होने का भी ज़रूरत नहीं है ना, परमेश्वर का ब्लेसिंग हो तो थोड़ा से भी हम लोगों को पहुंच जाता है। जैसा प्रभु यीशु ने थोड़ा ब्रेड को लेकर इतना 4,000 5,000 लोग को खिलाया, वैसा ही हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मान के चलेगा, उसका माने वचन, वही हम लोग का मेन काम है। ये सोलोमन राजा ने कितना मौज किया होगा, उसका पास में बुद्धि था, धन दौलत सब कुछ था, हाँ, उसका कोई चीज़ का कमी नहीं था, जो चाह उसने किया, जो बनाना था, जितना म्यूजिशियन जितना किस्म किस्म का था, 700 बीवी था और 300 उसका रखेल था, और सब कुछ देखा, पैसा का कोई कमी नहीं था। लास्ट में वो क्या बोलता है, मनुष्य का एक ही ओनली वन थिंग, माने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का, वही मनुष्य का मेन ड्यूटी है बोल के ऐसा बोल के बता रहा है। तो वही है, हम लोग परमेश्वर का आदमी, अभी तरह तरह का ये लालच हम लोग का रास्ता में आएगा, लेकिन जब हम लोग को खाली परमेश्वर का वचन का हिसाब से चलना है। बोलता है कि परमेश्वर का वचन से माने मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, पर मनुष्य खाली खा पी के नहीं जीना चाहिए है। और सब समय जैसे कि हम लोग ये जो
कोई क्रेजी फेलोज होता है क्रिकेट का, वो ईटिंग क्रिकेट, ड्रिंकिंग क्रिकेट, टॉकिंग क्रिकेट, स्लीपिंग क्रिकेट, ये सब बताता है ना। वैसे हम लोग को सब समय में ईटिंग बाइबल, टॉकिंग बाइबल, स्लीपिंग बाइबल, थिंकिंग बाइबल, सब कुछ बाइबल का, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। कठिन है, लेकिन हम लोग जब परमेश्वर का शक्ति से, परमेश्वर हम लोग को शक्ति देगा अपने। अब पहले तो हम लोग तो माने चाहना चाहिए ना, बहुत कुछ माने परमेश्वर बताता है, गॉड कैन डू एवरीथिंग ना, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई चीज़ परमेश्वर कर नहीं सकता है ना। परमेश्वर बदल नहीं सकता, वो हमेशा कल भी वही है, आज भी वही है और आने वाला कल भी वही रहेगा। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो कर नहीं सकता। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, परमेश्वर कभी उसका आगे को बदल नहीं सकता, और परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं सकता है। स्वर्ग ले जाने के लिए ज़बरदस्ती चलो कि चलो बोल के नहीं बोल सकता है। वो एकदम जेंटलमैन है, वो एकदम हृदय में नॉक करके बताता है, खोलेगा दरवाज़ा, हम लोग खोल देगा हृदय को, तब जाके अंदर में आ जाता है। हम लोग का परमिशन चाहता है कि हम लोग का जीवन में परिवर्तन लाए, पहले वो परमिशन चाहता है। जब हम लोग परमिशन देता है, इजाज़त दे देता है, तब जाके वो अपना काम शुरू कर देता है। तो और साफ है बाइबल, क्योंकि रेवलेशन 14 का 12 में बोलता है, हियर इज़ द पेशेंस ऑफ द सेंट्स, हियर आर दे दैट कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एंड द टेस्टिमनी ऑफ जीसस ना। कमांडमेंट कीपर्स, दोज हु आर ब्रेकिंग द कमांडमेंट्स ना, देर इज़ नो चांस, माने चांस नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। कमांडमेंट हम 10 का 10 आज्ञा को पालन करके मैं स्वर्ग जाऊँगा बोल के वो नहीं होगा। ये 10 आज्ञा जो है आईना का तरह है। 10 आज्ञा जो है एक पवित्र आईना है, वो हमारा फॉल्ट, हम जब 10 आज्ञा के सामने में खड़ा होता तो मेरा फॉल्ट सब बता देगा। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बेविचारी करता हूँ, मैं लालच करता हूँ बोल के बताता है। अभी वो 10 आज्ञा को पकड़ के, अभी जब मैं आईना का सामने में खड़ा होता है, यहाँ पे काला लगा है तो आईना तो बता दे, लेकिन आईना का पास में जाने से साफ़ नहीं होगा। मेरे को बाथरूम में जाकर साबुन से धुलाई कर दे से तब जाके साफ़ होगा। वैसे ये पवित्र आईना भी मेरा फॉल्ट सब माने मेरे को साफ बता देगा। तो अभी ये वो मेरे को बताने, आईना एक पवित्र आईना का तरह है, लेकिन वो उसको साफ, मेरा जीवन को ठीक करने के लिए मेरे को प्रभु यीशु के पास जाना पड़ेगा। और प्रभु यीशु ने बताया है कि माने उसका असली पहचान, जो परमेश्वर को प्रेम करता बोलने का उसका पहचान जो है, आई लव गॉड बोल के सब लोग बताता है, बट जीसस से इफ़ यू लव मी, तुम मेरे को प्रेम करते हो तो मेरा आज्ञा का पालन करो। जो आदमी परमेश्वर को प्रेम करता है तो उसका आज्ञा को पालन पक्का, माने 10 का 10 आज्ञा को पालन करेगा। यू कैनॉट ये चूज़ करके, जैसा हम लोग कितना सारा एग्जाम्पल देखा, जो परमेश्वर जो बोलता है वही चाहता है। मैं 10 में से ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये तो थोड़ा गड़बड़ है, इसको थोड़ा मुश्किल होता है। मैं तो शनिवार का दिन में तो मेरा ऑफिस, मेरा नौकरी छूट जाएगा, मेरे काम में जाना पड़ेगा, ये तो इसको वैसा बोलने से नहीं होगा। जब मैं कंपनी में काम करता था, जब साबत का बारे में मेरे को पता चला, मैंने अभी भी मेरे पास में है बाइबल, जो एक मैंने एप्लीकेशन लिखा था, पहला ही रेडी हुआ था, मेरा बच्चा लोग भी पढ़ रहा था, मेरे पास में दूसरा काम भी था। मैंने पहला एक हम लोग एकदम सही ढंग से परमेश्वर को हम लोग मान के चलेंगे बोले से, परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर का वचन को हम लोग पूरा मान के चलना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का माने आशीष मिलेगा और उसका राज्य में हम लोग शामिल होने मिलेगा। वो एक कहावत है हिंदी में, हाथी निकल गया तो पूंछ अटक गया बोलने का जैसा, वैसा होना नहीं चाहिए। टोटली 100% हम लोग कमिटेड होना पड़ेगा। और क्रिश्चियन लोग के लिए बड़ा हाई स्टैंडर्ड है हम लोग के लिए। प्रभु यीशु ने बताया, बी परफेक्ट जस्ट एज योर हेवनली फादर इज़ परफेक्ट बोल के ऐसा बता रहा है। तो कितना हम लोग कौन सा पोजीशन में है, हेवनली फादर जैसा परफेक्ट, अभी तो कहाँ पे है हम लोग। तो उसका हिसाब से जीने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो हम लोग को अभी अपने जीवन में कितना हम लोग को काम करना पड़ेगा, आप लोग सोचिए। और लेकिन हम लोग जब चाहेगा तो प्रभु यीशु तो हम लोग जैसा, हम लोग जैसा, आप और हम लोग जैसा होके आया था। उसने कोई एकदम स्पेशल पावर लेके नहीं आया था, लेकिन पिता परमेश्वर का शक्ति से उसने एक शुद्ध जीवन जिया। अभी जो है 10 आज्ञा कोई भी रख नहीं सकता, बोलते कि शैतान का बात है। स्वर्ग में भी वही बोल के ये 3 भाग में से 1 भाग स्वर्गदूत को सब उसने भटकाया। तो अभी भी ये शैतान का जो
वचन जो है ना पास्टर लोग बताता है, ये 10 आज्ञा पालन नहीं कर सकता। मैंने कितना फील्ड में मैं देखता हूँ ना, बोलता नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु उसने करके दिखा दिया। कोई इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसने तो कोई स्पेशल पावर नहीं है, आप और हम जो जैसा। और उसने तो और कठिन टेस्ट पास किया है। आदम एंड ईव तो पूरा पेट भरा हुआ था, दुनिया भर का फल फूल था, एक छोटा सा एकदम सबसे इजी टेस्ट वो कर नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु 40 डेज फास्टिंग होने के बाद, जहाँ पे एडम फेल हो गया था वो खाने का मामला में, वो 40 डेज फास्टिंग करने के बाद में प्रभु यीशु ने उसने विजय पाया। कैसा पाया? पिता परमेश्वर का, उसका परमेश्वर का शक्ति से। हम लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग कमज़ोर लाचार है, और शैतान हम लोग को ऐसा ही माने भटका सकता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का हाथ पकड़ेगा, पिता प्रभु यीशु का हाथ पकड़ेगा, तो हम लोग जो रास्ता उसने उसके चल के दिखाया हम लोग भी कर सकता है। और प्रभु यीशु देर कर रहा है क्योंकि उसका बच्चों जो है ना रेडी नहीं है। जब एकदम पूरा रेडी हो जाएगा, हो रहा है जगह जगह पे, अभी हम लोग को तो मालूम नहीं कौन रेडी हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, लेकिन जब पूरा तरीका से रेडी हो जाएगा, सब जब परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करेगा, तब जाके प्रभु से आ जाएगा। इसके लिए बोल रहा है कि वैसा आदमी लोग को रेडी कर रहा है जो उसका आज्ञा को पूरा पालन करेगा, बोल के रेवलेशन 14 वर्स 12 में बताता है। सो हम लोग ये इस बात पर ध्यान दें। और अभी तो और भी हम लोग एकदम अंत का समय में है, और एकदम प्रभु यीशु वहाँ स्वर्ग में महापवित्र स्थान में अभी भी दरवाज़ा खुला है। और हम लोग सब लोग, कोई भी, मैं भी पूरा ढंग से तैयार नहीं हूँ, लेकिन हम लोग करना चाहिए। एवरीथिंग, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। एवरीथिंग में, सब कुछ में, दोस्त भाई लोग से बातचीत करने में, बिजनेस डीलिंग में भी, खुद में भी। ऐसा नहीं हम थोड़ा झूठ बोलना, ये सब तो बहुत ईजी है, बहुत कुछ इतना कन्वीनियंट होता है झूठ बोलने में, लेकिन नहीं, बिना झूठ बोल के भी आदमी जी सकता है, बोल के मैंने ये जाना है। तो परमेश्वर का शक्ति से हम लोग सब कुछ कर सकता है। Most gracious, loving Heavenly Father, we come to Thee as we have ended our service over here. We thank Thee, Father, for helping us to come and attend the service over here.